माननीय श्री सत्यनारायण जटिया जी। सत्यनारायण जटिया जी को हम सब लोग भली-भांति परिचित हैं कि वे हिंदी के पुरोधा हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने हिंदी के विषय में बहुत काम किया है। तो हम चाहेंगे कि साहब एक जो है संदेश अपना जो है आज जो है आगामी विश्व हिंदी दिवस के लिए दें कि हिंदी को हम कैसे जो है विश्व की भाषा बना सकें। हिंदी ये सहज स्वाभाविक भाषा है। बच्चा जब पैदा होता है, जन्म होता है, उसका शिशु होता है, तो उसका शब्द माँ ऐसा करके शुरू होता है। तो निश्चित रूप से जो माँ होती है वो उसका ममत्व है, उसका वात्सल्य है, तो उस वात्सल्य से ही बच्चा सीख लेता है। तो मोटे तौर पर जो मातृभाषा है, हमने कहा है मातृभाषा है, जो माँ की भाषा है, तो माँ बोलती है वैसा बच्चा बोलता है। तो वैसा ही भारती की और जो भाषा है हम उसकी संतति हैं, और संतति होने के नाते से माँ भारती की भाषा क्या हो सकती है। तो सहज रूप से हम कहेंगे कि वो माँ की भाषा ऐसी है जो माँ समझती है और उसकी संतान समझती है। तो स्वाभाविक रूप से हिंदुस्तान के लिए, यदि हिंदुस्तान के लिए भारत माता यदि हमारी माता है, तो उसकी संतति और उसकी संतान के लिए क्या हो सकता है। तो हिंदुस्तान की भाषा क्या होगी, हिंदी होगी। तो ये जो हिंदी का जो भाषा है, यह कोई सीमित नहीं है कि हम इसको प्रांतों और किसी के उसमें विभाजन में नहीं कर सकते। इस अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने अपने समय में अंग्रेजी को ही अपना माध्यम बना करके वो सारे विश्व में उस अंग्रेजी को फैलाने का काम किया, क्योंकि उनका साम्राज्य था। आज हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र होने के नाते से हमारा अपना स्वतंत्र संविधान है, संविधान और हमारा अपना देश है। तो अपने देश में अपनी भाषा जो आम लोगों तक पहुंचने का हो सकता है, तो इस दृष्टि से स्वाभाविक रूप से इस भाषा को जो बोलते बोलते हम यदि व्यवहार में लाएंगे तो निश्चित रूप से सब लोग इसमें समझ सकेंगे। हम कभी बोलते हैं तो हम कहते हैं कि हिमालय का पहला अक्षर ही और सिंधु का अंतिम अक्षर हिंदू मिलाकर बनता है यह हिंदू, और हिंदू से बनता है हिंदुस्तान। तो ये जो हिमालय से लेकर, जैसे हमारे कहा कि उत्तरम यत् समुद्रस्य मातृश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारतीय संस्कृति। ये माँ भारती की जो भाषा हो सकती है वो माँ भारत की जो भाषा हो सकती है वो भारतीय तो होगी, और भारतीय होगी तो यह अभिव्यक्ति जो हमारी होगी वो भारत की अभिव्यक्ति होगी। तो इसलिए यह सब सारा जब आयोजन प्रयोजन के माध्यम से करते हैं, हमारा ये जो आयोजन हो रहा है हिंदी की दृष्टि से निश्चित रूप से जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति जो हम बना इसके माध्यम से हमारा अपना आयोजन जो 30 जनवरी को करने के लिए हमने संभावित संभावना व्यक्त की है। तो इसमें इसका एक उद्देश्य हो सकता है कि वह यह है कि हम लोगों तक अपनी बातों को आसानी से पहुंचा सकें। और इसे भी आम फाम जब हम बोलते हैं तो निश्चित रूप से सभी लोग हिंदी ही बोलते हैं। और रेल में जाएंगे तो रेल हमारे चाहे मुझे अंग्रेजी का शब्द रहा हो, पर उसको मैंने आत्मसात कर लिया है। तो रेल में जाएंगे, प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, तो प्लेटफॉर्म पर जब जाएंगे तो वो शब्द भी हमने उसको वैसे ही ले लिया है। तो कुल मिलाकर के जो शब्द के जो जिसका प्रभाव होता है जिस भाषा का, उसमें सब समाहित होते जाते हैं। और वो भाषा ऐसा लगता है कि चाहे वो कोई भाषा हो दूसरी रही हो। जैसे अब नाखून है, नाखून ये जो है ये फारसी शब्द रहा है। खून जो है वो फारसी शब्द है, परंतु हमारे व्यवहार में बोलचाल में आ गया, वो हमारा हिंदी के साथ ही हो गया। तो कुल मिला करके हम समन्वय के रूप में जो भी शब्द मिलते जाते हैं उसमें यदि हम डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मिष्ठान में हम ये सब जब डाल रहे हैं तो मेवा डाल रहे हैं। तो मिष्ठान में मेवा मिल जाता है तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। हमारे देश में जो विभिन्न भाषाएं हैं, अपनी अपनी बोलियां हैं, इन सब बोलियों को संवेद करते हुए यदि हम उसको स्वीकार करते हुए और उसको एक एक तरह की भाषा को एक तरफ बोलने वाले क्षेत्र की भाषा को शब्दों को लेकर हम उस तरफ लेकर जाएंगे, उस तरफ की भाषा को लेकर शब्दों को इस तरफ आएंगे, तो जो सब मिल जाएंगे तो जो प्रवाह होगा तो ऐसा प्रवाह होगा जैसे कोई गंगा का प्रवाह है। और गंगा जब जहाँ जहाँ से निकल करके आती है, ये उसके किनारे पर जो 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 भाषाएं बनती रहती है वो तो गंगा की ही भाषा हो गई है एक तरह से देखा जाए। तो हिंदी भी एक तरह से गंगा का प्रवाह है। गंगा का प्रवाह एक नदी का प्रवाह है।
तो नदी का यदि प्रवाह है तो वो समुद्र की ओर ही जाता है, तो अनंत की ओर जाता है। तो हमारा ये जो साहित्य है, हिंदी का जो साहित्य है, हिंदी की जो भाषा है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके जो उसका जो अनंत की ओर जाने की जो यात्रा है, उसको उस यात्रा में हम सब शामिल हो सकें, इसलिए बहुत ही आवश्यक ये है कि इसकी प्राथमिक स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में हम इस सम्मेलन में आए और समझें और उसको सफल बनाने के लिए अपना योगदान करें। तो निश्चित रूप से हमें अपने इस काम को करने में सुविधा होगी और यह जो राष्ट्रीय एक तरह से प्रेरक हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि बाकी के कामों को करने के लिए लोगों को जो अवकाश नहीं हो पाता है वो समझ में आ सकता है, तो ये तो ऐसा राष्ट्रीय कार्य है कि इसमें सबको सम्मिलित होकर के आना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि अब जैसे बंगला के गीत लिखे गए हैं, हमने जनगण मन को गाया है तो वो ऐसा लगता है जैसे ये हमारी अपनी भाषा हो गई। हमने वंदे मातरम को गाया है तो चाहे वो बंगला में होगा, परंतु कुल मिलाकर के भाषा तो हमारी हो गई। ऐसे पंजाबी में बहुत शब्द जो रहेंगे तो वो भी हमारी भारतीय भाषा है। तो ऐसे कई उदाहरण में हर प्रदेश की भाषा को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो उद्देश्य है कि भारत की एकता और एकात्मता को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होगा। और इस काम में हम सब सहयोगी बने, निश्चित रूप से हमारी ये सहभागिता हमारे राष्ट्र को और सुदृढ़ सशक्त बनाने में काम होगी। हमारे प्रधानमंत्री जब कहीं विदेश में जाते हैं तो वो हिंदी भाषा में ही बोलते हैं और लोग उसको समझते भी हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे हिंदी भाषी लोग रहते हैं वो तो समझते ही हैं, बाकी के लोग उस देश में जो रहने वाले हैं वह भी उसको स्वीकारोक्ति उनको मिलती है। तो इस दृष्टि से हम एक तरह से हिंदी के और अग्रदूत बन करके अपनी भाषा को फैलाने का काम करें तो हमें इस सारे उद्देश्य की सफलता में सफल होने में सफल होंगे। और निश्चित रूप से इसके लिए मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आने वाले समय में हम ये आयोजन और इस प्रयोजन को और विस्तार देने का विचार करेंगे और उसमें सब लोग सम्मिलित होंगे तो यह हमारे लिए, देश के लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने उन्हीं शब्दों को बताया हमें जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहे थे कि भाषा जब भी बढ़ती है जब उसमें अन्य भाषाओं के शब्दों का समावेश होता जाता है। तो भाई आपने जो हमारा भी मार्गदर्शन किया उसके माध्यम से जो नए शब्द इसमें आ रहे हैं, इसी से ये भाषा विस्तृत और जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव। बहुत बहुत धन्यवाद।